सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलती हूँ कि आगे बढ़ो, लाइफ में आपके लिए अच्छा है। नहीं तो लोग तो होते ही हैं, आपको पीछे धकेलते रहेंगे, आपके पास्ट में या फिर आपको आपकी वो बुरी बुरी यादें याद दिलाएंगे फ़ोन करके। होता है ना कि आपको आगे नहीं बढ़ने देते लोग। तो उसी टॉपिक पे आज वीडियो बना रही हूँ मैं कि हम क्या करते हैं। हम अपने साथ हमें पता होता है कि कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी हो गई हैं जो कभी ठीक ही नहीं होगी। उम्मीद ना के बराबर होती है। ठीक है, हम चलो ठीक है, अगर थोड़ी बहुत 5% 10% उम्मीद है भी, तो उस चक्कर में हम अपना फ्यूचर क्यों ख़राब करें। हम आगे के बारे में सोच सकते हैं, हम गॉड के ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है, हम गॉड के ऊपर छोड़ सकते हैं कि अगर ये ठीक होना होगा तो ये हो जाएगा टाइम पे। बट अभी तो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए ना। हमें उस चीज़ को क्यों अपने साथ लेके जाना है, क्यों हमें अपना फ्यूचर भी बर्बाद करना है। अपना प्रेजेंट भी अच्छा रखो, अपना फ्यूचर भी अच्छा रखो। जो पास्ट में हो गया हम उसे भूल तो नहीं सकते, ठीक है, बट हम उसको याद करके अपनी जो हमारी आगे की लाइफ है हम वो भी नहीं बर्बाद कर सकते। होता है कि भाई हमारे साथ बहुत गलत हुआ है या फिर हमने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया, तो मानते हैं हो जाती है लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। बट हम जो हमारे पास है हम उसे भी तो नहीं खो सकते ना। हम रो नहीं सकते, हम ये सोच सोच के परेशान नहीं कर सकते खुद को कि हमने ऐसी गलतियाँ की हैं या फिर हमने मतलब किसी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया जो हम भूल नहीं सकते। कब तक ऐसे करोगे अपने साथ, और कब तक अपने आप को परेशान करोगे, कब तक रोगे, कब तक अपनी लाइफ ख़राब करते रहोगे। वो एक एक मोमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है ना, वो भी बर्बाद कर रहे हो। हम रो के पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, हम वो बातें सोच सोच के अपनी आधी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। इतनी बड़ी मतलब भगवान ने हमें बहुत बड़ी लाइफ तो दी नहीं है, हमें पता नहीं कब क्या हो जाए, टाइम का कुछ नहीं पता होता। होता है ना कि आपकी लाइफ अगर आगे बढ़ गई है, किसी भी एज में आपके साथ कुछ भी हुआ है, आप भूलने की कोशिश करिए उसको। आप भूल नहीं सकते तो हो सकता है ना कि उस चीज़ को अपने साथ लेके मत चलिए। सोचिए कि अगर हम इसको अपने साथ लेके चलेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा है इसमें। हमारी आधी लाइफ ख़राब हो रही है, आप पछतावे में नहीं जी सकते पूरी ज़िंदगी। देखिए, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो मेरा भी छोटा सा बेबी है। अब मैं ये सेल्फिश बन के अपने आप की लाइफ जीऊँगी कि भाई मैंने पास्ट में इतनी बड़ी गलती की है, तो उसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है बताइए। उसमें उस फैमिली की क्या गलती है जो मेरे साथ चल रही है मुझे लेकर, और पास्ट में उनकी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं अपनी सिर्फ एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि किसी की कोई गलती नहीं है। एक टाइम वक्त ऐसा आ जाता है ना कि आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आप अपने जानबूझकर कोई नहीं करता, हो जाती हैं। और गॉड पे छोड़ दीजिए कि अगर जो होना होगा अच्छा होगा, वो खुद करेंगे। एक टाइम पर हर चीज़ ठीक हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने साथ लेके चले, आप अपनी लाइफ बर्बाद करें। मैं अपने बच्चे से पूरा ध्यान, मतलब जब होता है ना कि मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं ना, तो सिर्फ मैं सेल्फिश बन जाती हूँ। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मैं उनके बारे में सोचती हूँ, मैं अपने बच्चे से तो ध्यान हटा ही लेती हूँ। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मेरा एक बेटा भी है। उसको कौन देखेगा, उसका ध्यान कौन देगा, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। हमें ठीक है यार, हम अपनी लाइफ कम से कम, आज मैं 30 की हो गई हूँ, मेरी तो 30 साल तो मैं अच्छे से जी हूँ ना अपने फैमिली के साथ। मतलब आगे भी मैं अपनी लाइफ अच्छी जी रही हूँ। मेरे बेटे की अभी तो स्टार्टिंग है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अभी आपने कुछ स्टार्ट किया, आपकी स्टार्टिंग है, और आगे आप अपनी उन्हीं चीज़ों को लेके चलोगे, इसी उम्मीद में रहोगे कि अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ो यार, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। अपना करियर बनाओ, अपनी लाइफ बनाओ। पछतावे में जीने से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते रहिए लाइफ में, तभी सब कुछ ठीक होता है और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए, सब अपनी लाइफ में खुश हैं, सब इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हाँ, आपको नहीं पता आप इस टाइम रो रहे हो, वो उस टाइम क्या कर रहे होंगे। होता है ना, आप रो रहे हो और आप इस चीज़ को कब तक लेके चलोगे अपने साथ। क्यों अपने आप को अंदर से खोखला करते जा रहे हो? क्यों आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो आप? भाई, किसी ने इस चीज़ का ठेका तो नहीं ले रखा ना कि हमने गलती की है तो हमें इसका बोझ भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। हमने माना हमने गलती की है। सॉरी, मेरा गला ठीक नहीं है एक्चुअली। तो हमने माना कि हमने गलती की है, तो
हम गॉड से भी माफ़ी मांगते हैं, गॉड के सामने माफ़ी मांगते हैं। देखिए कुछ चीज़ों की ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, बट लाइफ में ना एक गलती की माफ़ी सबको मिलती है। आपसे गलतियाँ हो रही है तो आप उसको आगे सुधारने की कोशिश करो कि आप किसी और के साथ ऐसी गलती ना करो। आपने एक गलती कर दी है, लाइफ में दूसरी गलती करने की सोचो भी मत। अब देखिए गलती तो कोई जानबूझकर कुछ नहीं करता भाई, हो जाती है, बट उसका थप्पा लग जाता है कि इसने गलती की है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसे करने से आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को लेके चलोगे तो खुद अपनी जो आपकी बची कुची लाइफ है ना वो भी बर्बाद कर दोगे। मैंने तो कसम खा ली है सच में कि मेरे साथ मैं पास्ट को लेकर नहीं चलूँगी, अपने फ्यूचर के साथ। मेरा बच्चा जो मेरा बेबी है मुझसे उम्मीद काफ़ी लगा के बैठता है। जब पता है मैं रोती हूँ ना तो पता है आके क्या बोलता है मुझे, मम्मा क्या हुआ है, मैं हूँ ना, मैंने आपको कुछ बोला है क्या। वो इस तरह की बात करता है और वो रोने लग जाता है। मुझे इतनी सी भी खरोच आती है या फिर मुझे अभी 2-3 दिन की बात है, मेरा हाथ जल गया था, मेरा हाथ जला है, वो रहा है। सोचो कितना प्यार करता है वो मुझसे। बच्चा हमसे उम्मीद लगा के बैठा है कि जो हमारे मम्मी पापा हैं वो हमसे प्यार करते हैं, और हम उम्मीद लगा के बैठे कि जो हमारा पास्ट है वो सुधर जाए। तो बताइए इसमें बच्चे की गलती कहाँ पे है। और हम तो इतने सेल्फिश हो गए ना कि हम अपनी जो गलतियां हैं ना उससे सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर एक गलती हो गई है तो आगे अपने बच्चे की लाइफ बर्बाद मत करो, अपने करियर मत खराब करो, है ना, अपना फ्यूचर मत खराब करो, बुरे मत बनो, अच्छा इंसान बनो। अपने चक्कर में दूसरों को दुख मत दो, दूसरों को परेशानी मत दो कि अगर आपने गलतियां की है तो दूसरे ने तो नहीं की है ना, उनकी क्या गलती अगर आप उन्हें परेशान कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ना समझनी होती है लाइफ में। ये नहीं है कि आप हर चीज़ की दूसरे पे थोपते रहे। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी जुड़े होते हैं जो आपको देख देख के परेशान हो जाते हैं कि भाई हम इसके साथ और क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे ये हमारे साथ अच्छे से रहे और अपना जो पास्ट है वो थोड़ा भूल पाए, या फिर भूल भी ना पाए पर हम उसको अच्छा फील कराने की कोशिश करते फिर वो एक कर देती है। मुझे यही चीज़ बोली जाती है, पर मैंने ठान लिया है कि अपने बच्चे की लाइफ अपने पीछे ख़राब नहीं करूँगी। तो आप भी ये चीज़ सोच लीजिए कि जो पास्ट में हो गया उसके लिए हमने गॉड से बहुत बार सॉरी बोला है, बहुत बार माफ़ी मांगी है, और हम उनसे भी मांगेंगे जिनके साथ हमने ऐसा किया है। बट इस रिग्रेट में हम आगे की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। हमें एक मौका अपने आप को और देना चाहिए, है ना, फिर से वो गलती ना दोहराई जाए, तो इसलिए हमें आगे तो बढ़ना चाहिए ना। ये चीज़ आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप टाइम के साथ साथ ना आपका माइंड सेट हो जाएगा और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, खुश रहोगे। उन चीज़ों के साथ ठीक से चलिए, अच्छे से चलिए जो आपके साथ है। एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को। तो बस मेरा समझाने का मोटिव यही था कि आप अपना फ्यूचर ना ख़राब करिए, अपने प्रेजेंट को भी सेफ रखिए और अपने फ्यूचर को भी सेफ रखिए, और पास्ट को हो सके तो भूलने की कोशिश करें या फिर उसको इग्नोर करते रहे। अगर याद भी आता है ना, अगर मुझे कुछ टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं जो मैं याद करके मुझे लगता है कि मैं रो दूंगी, बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं अपने बच्चे का फेस देखती हूँ और मैं फिर से वही चीज़ें सोचने लग जाती हूँ कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बनना है, अपने बच्चे को देखना है, उसको उसका साथ नहीं छोड़ सकती, उस पे फोकस करना नहीं छोड़ सकती, उसके साथ रहना है, उसका ध्यान रखना है, आगे उसका फ्यूचर ब्राइट बनाना है, एक अच्छी मदर बनना है। आप भी सोच लीजिए कि आपको क्या अच्छा करना है, एक्सेप्ट करिए उन सभी चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप बहुत हल्का महसूस करोगे। आजमा के देखिए मेरी बात। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बाय बाय।